नमः श्री वर्धमानाय निर्धूर्तकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते पंच परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेवादिनाथ भगवान की 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की मनीषी आज 6 दिन हो चुके हैं और उत्तम संयम के संबंध में हम क्या जानते हैं कि खाना पीना छोड़ दो, संयम हो गया। मुझे यह वस्तु खानी है, यह वस्तु नहीं खानी है। हे जीव, मात्र खाने पीने के छोड़ने और पकड़ने से संयम होता है क्या? खाना पीना तो छोड़ दिया, लेकिन खाने पीने की लालसा छोड़ी कि नहीं। मदन देवड़ा बेचारा बोले, महाराज आज से मैं आलू का त्याग करता हूं। आज से आलू खाते? अब तो इसीलिए तो तुम्हारा नाम पकड़ा। आज से मैं आलू का त्याग करता हूं। और आलू का त्याग करके बेचारे ने क्या किया? आलू के प्रति ईर्ष्या ला दी। अब जैसे ही कोई आलू खाते हुए इसको दिखेगा और इसका क्रोध का पारा जो है 7वें आसमान पे चढ़ जाएगा। कैसा आदमी है, आलू खाता है। हे जीव, तू असंयमी है। खाने पीने का त्याग और पकड़ना क्यों किया था? अपनी संतुष्टि के लिए किया था, अपने संतोष के लिए किया था, अपनी इच्छाओं को दबाने के लिए किया था। पारस जी चित्तौड़ा जी, कैलाश जी चित्तौड़ा संगठन बन गया। अब ऐसा ना हो कि अलग अलग हो जाए। क्या अलग अलग क्यों होता है? देखो, हजारों संगठन बनते हैं, एक नहीं। दीपेश पंचोरी, हजारों संगठन बनते हैं और वह हजारों संग में ठन जाती है और अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए देखो, त्याग कर दो आज से, संयम ले लो। कैलाश भाई खड़े हो जा, संयम ले लो। कौन सा संयम? त्याग नहीं करवा रहे। महाराज मेरा आज से त्याग है, मैं आज से ठनूंगा नहीं। बोलो, है क्या नियम ले रहे? आज से ठनूंगा नहीं मतलब देखो, 2 चीजें हैं ना, संग प्लस ठन, ठीक है ना। तो संग में एक ठन गया तो पूरा संग जो है बिखर जाता है। इसलिए संगठन तो बनाओ, लेकिन एक चीज का संयम रखना पड़ेगा कि आज से मैं ठनूंगा नहीं, क्योंकि सब नहीं ठनते। मदन देवड़ा ऐसे ही होता कि नहीं, तुम्हारी 13 की कमेटी में 12 आदमी तो एक तरफी हैं, लेकिन एक बेचारा अलग से वो ठना खड़ा है, तो एक अकेला तुम्हारे 12 का काम नहीं होने देगा। ठीक है ना? बैठ नियम ले लिया। क्या? जहां अच्छा काम हो रहा होगा वहां मैं ठनूंगा नहीं। अच्छे काम में देखो, सबसे बड़ा संयम 11 प्रतिमा लेना और मुनि बनना सरल है।
इतना बड़ा संयम नहीं है। उससे बड़ा संयम है यदि कहीं अच्छा काम हो रहा हो और उसके साथ में मैं हो जाऊं। विपरीत चलने वाले एक नहीं हजारों मिल जाएंगे। अच्छे काम के पारस भाई चित्तौड़ा, अच्छे काम के विपरीत टांग अड़ाने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे काम हो रहा हो तो उसका संयोगी एक भी नहीं मिलेगा। ये नहीं हो विश्वास तो एक काम करना, सुनो दीपेश भाई पंचौरी, कल तुम मंदिर में पूजा करने बैठना और नियम ले लेना, आज मैं 18 घंटे की पूजन करूंगा। 1 घंटे की नहीं, कितने घंटे की? 18 घंटे की पूजन करूंगा। और फिर तुम देखना कि तुम्हारे कितने संयोगी मिलते हैं। मिलेंगे क्या? मामा जी तुम तो हो जाओगे ना साथ में। हे जीव, एक नहीं मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। और तुम उसी के वजह बाहर में जीवन रख देना और जीवन में करना 18 घंटे का जीवन। अर्जुन भाई मेरी गारंटी है 1 मिनट के लिए भी शाता नहीं मिलेगी, 18 घंटे भी जीवने वाले मिल जाएंगे। और उसमें भी जितना अशुद्ध होगा उतने ज्यादा लोग आएंगे। इसलिए पंचम काल की बरिहारी है और आज उत्तम संयम है। ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारी भी परिस्थिति ज़्यादा बोलने की नहीं है। लेकिन उत्तम संयम क्या होता है? संयम में मात्र हम इतना ही जान लेते कि ये छोड़ दो या खा लो, या छोड़ दो या खा लो। हे जीव, यह संयम नहीं है। संयम का नाम होता है विवेक। और हिंसा को बचाने के लिए जहां जहां विवेक रखा जाता है वो सब संयम होता है। माना कि मंदिर में गए, अब देखो कितने आदमी करते हैं, मंदिर जाते कि नहीं जाते? कौन कौन जाता है रोज? आधे से भी कम है रोज जाने वाले, आधे से भी कम है। अब रोज, मामा जी तुम तो रोज जाते ना कि एक आध दिन जाते हो? कुवैत में है मंदिर है, मूर्ति है, और क्या है फिर? बिना मूर्ति कैसा मंदिर? हे जीव, मंदिर गए और मंदिर में पंखा का बटन चटकाया और पंखे के नीचे बैठ गए। और जो मदन देवड़ा को तो विशेष नियम लेने, बेचारे को एक पंखा अलग से चाहिए। स्टेज पे खड़ा होगा ना तो एक विशेष अलग एक अकेले के लिए चाहिए। हे जीव, तूने पंखे का बटन चटकाया और 2 मिनट मंदिर में बैठा और बटन खुला छोड़ करके और तू घर जा रहा है और हजारों जीवों, लाखों जीवों, असंख्यात जीवों की वह पंखा हिंसा कर रहा है। ये संयम है कि असंयम है? घोर असंयम। बहुत सारे तो बेचारे, वो देखो हम देखते ऊपर बैठते ना, तो दिन भर तुम्हारे जो पानी की टंकी है, क्या नाम पारस भाई, इसकी तो विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। तुम्हारे पानी की टंकी 24 घंटे में 12 घंटे ओवरफ्लो रहती है, हमेशा बहता रहता, उसका बहता रहता है। अब कौन बटन चटकाता है? बेचारा चटकाए और चालू किया और आज तक किसी ने बंद नहीं किया। इसलिए पारस भाई, इसका कनेक्शन अलग अलग करवाओ, हमेशा उसमें से पानी बहता रहता है। ये घोर असंयम। और बताएं, घर से आए, मंदिर में धोती पहनी और मंदिर की धोती पहन करके और वहीं पर एक तरफी धोती डाली। अब उसको कौन धो रहा है, कैसे धो रहा है? उस धोती को देखो, कई बार तो वो धोतियां कैलाश भाई ऐसी होती हैं कि उस धोती को सूंघ लो तो आदमी बेहोश हो जाए। नहीं होता क्या दीपेश भाई? हैं? उस धोती को यदि सूंघ लिया
तो बेचारे को वहीं बेहोश हो जाए। और वह धोती पहन करके मदन देवड़ा क्या बोलता है, बोले महाराज मैं तो शोले का हूं। हे जीव, वो धोती में स्मेल क्यों आ रही? क्योंकि छाया में धोती डली थी, और छाया में धोती डलने के कारण उसके जो पानी में थे, पानी में असंख्यात जीव पड़ गए थे। और वह धोती जो है वो धोती धोती नहीं है, अब वो जो है वो मांस का पिंड बन गई, और उसमें लाखों जीव पैदा होकर के मरण को प्राप्त हो गए, और उन जीवों की वो उसमें स्मेल आ रही। और मदन देवड़ा बोल रहा है, बोले महाराज मैं तो शोले में हूं। हे जीव, महान शोला, महान शोला। और बेचारे वो बोल रहे थे, बोले महाराज वो गाड़ी में बैठ के आते हैं, गड़ियां घर से शोला पहन के आते हैं। हे जीव, घर से तू बैठ के आया और गाड़ी में शोला पहन के आया, अब तेरा शोला बचा क्या? सो धर्मेंद्र, तुम तो नहीं पहन के आए गाड़ी में, तुम्हारा शोला बचा क्या? इससे अच्छा था कि एक पॉलीथिन में, एक डिब्बा में घर से भर के ले आता और यहाँ आके चेंज कर लेता। कौन मना कर रहा है? तुम्हारे लिए एक अलग से कमरा बना रखा है। तो देखो, मंदिर की धोती तो बहुत, कभी यदि बाई चांस कोई अवस्था हो जाए तो पहननी चाहिए। और यदि हम मंदिर की धोती पहनते हैं तो मंदिर की धोती पहनने के लिए एक आदमी अलग से लगाना पड़ेगा। वह धोती देखो, जब तक धोती धूप में नहीं सूखेगी तब तक वह शुद्ध नहीं होगी। दीपेश भाई, तुम्हारी कहाँ सूखती है? धोती शोले की, शोले की मतलब क्या? प्राशुक है, शुद्ध है। और वह शुद्ध कब होगी? जब वह प्राशुक पानी में धुल करके और धूप की किरणों में सूखेगी, तब वह धूप की किरणें लगने के बाद वह तुम्हारी धोती शुद्ध होगी। अब तुमने वहाँ नीचे छाया में डाल दी, अब उस धोती में इतनी स्मेल आ रही है, और उस स्मेल से बेचारा भगवान का पूजन कर रहा, अभिषेक कर रहा है कि यह धोती है, शोले की है। यह घोर संयम, हजारों लाखों जीवों को मारने का दोष तुम्हें लग रहा है। इसलिए हे जीव, यदि संयम पालना है तो ऐसा पहले देखो, वो संयम नहीं पालो। पहले कौन सा संयम? जिस संयम को पालने से मेरे जीवन में कोई अंतर नहीं पड़ता है। यदि देखो दीपेश भाई, तुम मंदिर गए, पंखा तुमने चलाया और जाने के पहले बंद कर दो, तुम्हें कौन सा दुख हो रहा है? संयम है कि पंखा नहीं चलाओ, नहीं मना करते, लेकिन जितने टाइम बैठे हो उतने टाइम चलाओ। लेकिन याद रखो कि मैंने चलाया है तो उसको बंद भी, लाइट मैंने चालू की है तो उसको बंद भी। इसलिए छोटे छोटे संयम से लेकर के, मामा जी तुम तो नहीं चलाते, चलाते हो मंदिर में? हे जीव, यदि हो तो सबसे अच्छा है कि चलाना ही नहीं चाहिए। और चलाना है, यदि नहीं मेरा चलता है तो उसको बंद करने की व्यवस्थित विवेक रखना। और जितना विवेक रखोगे उतना तुम्हारे पास संयम होगा, क्योंकि संयम कोई अलग से वस्तु नहीं है। लेकिन आज लोक में मात्र इतना सा संयम बचा है, आज मैंने ये छोड़ दिया, आज मैंने ये छोड़ दिया। हे जीव, इतना छोड़ने के बाद अपनी इच्छाओं को भी तो छोड़। इच्छा तो छूटती नहीं। अब जो मामा जी है ना, देखो मामा जी, तुम्हारे सिर के बाल कहाँ गए हैं? कहाँ गए? हाँ देखो, नहीं बेचारा, बेचारा कहाँ गए बाल? चले गए। तुमने रोका नहीं उनको कि रुको, अभी तो हम जवान हैं। परसों हमने एक दिन बोल दिया ना, तो मामा जी बोल रहे थे हमें डोकरा बोल दिया। देखो मामा जी, बाल कहाँ गए? चले गए, चले गए।
लेकिन बचे कितने, 4-5 तो बचे ही हैं, लेकिन उसके लिए भी बेचारा क्या करता है, एक बढ़िया डाई लाता है। लाते कि नहीं? देखो बुरा नहीं मानना, मामा जी सत्य कि नहीं? डाई लगाते कि नहीं? नहीं लगाते। तो आज से त्याग कर दो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े तो हो। हाँ। जब नहीं लगाते तो काहे को फालतू में पाप बांध रहे? त्याग कर दो। क्या खड़े होके करो ना, सब लोग हों। देखो यदि बाल उखाड़ना है तो फिर काले क्या सफेद ही उखड़ जाएंगे? अच्छा, उगाने की सोच रहे हैं। हे जीव, सुनो हमारी बात। यदि तुमने बाल लगवा लिए, बाल उगवा दिए, तो फिर तुम कभी मुनिराज को आहार नहीं दे सकते, फिर तुम कभी भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते, क्योंकि बाल जो होता ना, बाल मल होता है, और जब वो स्वाभाविक बाल है वह शुद्ध होता है, और दूसरा बाल या तुमने विग लगा लिया सिर पर, वह अशुद्ध है, मल है, और उसके कारण तुम्हारी शुद्धि नहीं होगी, और फिर तुम मुनिराज को आहार नहीं दे सकते और भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते। जो जो बेचारे नकली बाल लगाते हैं, जो जो विग लगाते हैं, वह सब भगवान का अभिषेक करने के अपात्र है। मामा जी लगाना तो नहीं है। जो नकली बाल लगाता मदन देवड़ा, वह अभिषेक नहीं कर सकता, वह आहार दान नहीं दे सकता, क्योंकि वह नकली बाल जो होते हैं वो अशुद्ध होते हैं। इसलिए मामा जी लगाना मत। सफेद हो जाए तो सफेद रहने देना। देवी देखो अब तो आएगी, अब भक्त थोड़ी रही हो, अब तो आ गई कि नहीं। बाल देखो उनको काले कराना पड़ते हैं जिनको नहीं मिली। सत्य है कि नहीं? पारस जी देखो, इनसे पूछा अशोक साय से, अशोक साय काले तो नहीं कराते, और नहीं कराओगे तो देवी भग जाएगी क्या? तो अब वो भगने वाली नहीं है। इसलिए हे जीव, अपनी इच्छा पर तू यदि कंट्रोल रख लेगा तो सबसे बड़ा संयम है अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखना, और ज्यादा नहीं। देखो क्या नाम, दीपेश भाई, बाजार में खाते हो, कितने दिन खाते हैं? आज संयम है ना, तो थोड़ा सा नियम तो लेना पड़ेगा। संयम ले लो, खड़े हो जाओ। साल में 15 दिन, ठीक है ना? तो इतना नियम ले लो। मैं 1 महीने में 25 दिन बाहर नहीं खाऊंगा। महीने में 25 दिन, ज्यादा नहीं, ठीक है? 5 दिन की छूट है। कायसर कर लो, कायसर करो ना 9 बार। देखो ये भी संयम है। संयम क्यों है? क्योंकि अब वो 5 दिन गिनने लगेगा। अभी तक गिन नहीं रहा था, अभी तक सतर्क नहीं था। और ऐसा देखो, संसार में ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा, और तुम्हारे उदयपुर में ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जो महीने में 30 दिन आलू प्याज खाता हो। है कोई आदमी? लेकिन त्याग नहीं किया होगा। इसलिए हे जीव, ज्यादा बड़े से नहीं, कम से कम छोटे छोटे नियम से त्याग करो। जो आलू का त्याग नहीं कर सकता, महीने में 15 दिन की करो। 1 दिन छोड़ो, 1 दिन मदन देवड़ा, ज्यादा नहीं। 1 दिन छोड़ो, 1 दिन आलू का त्याग करो, प्याज का त्याग करो, अभक्ष्य का त्याग करो, बाहर के खाने का त्याग करो। पूर्णता नहीं, जितनी मेरी शक्ति हो उतने के अनुसार त्याग करो। क्योंकि देखो अपने आगम में आया कि एक कौवे के मांस का त्यागी, किसके? महावीर भगवान कौन है? मामा जी, एकमात्र महावीर भगवान की पूर्व पर्याय में जो जीव था
उसने ज्यादा त्याग नहीं किया, मुनिराज के पास गया, भील की पर्याय में मुनिराज ने उसको संबोधन किया, हे जीव त्याग कर। बोले महाराज मैं क्या त्याग करूं, मैं तो भील हूं और अभक्ष खाना मेरा भोजन है। तो मुनिराज ने बोला मांस का त्याग कर। बोले वही मेरा भोजन है, मैं त्याग नहीं कर सकता। तो इतना तो कर कि कौवे का मांस तूने कभी खाया क्या? पुनीत भाई खड़े तो हो जाओ, ये किसको लेके बैठे? कौवे का मांस तुमने कभी खाया क्या? किसी का मांस नहीं खाया ना? तो आज मांस का त्याग कर दो, कायेश्वर करो, फिर हम बताते हैं तुम्हें। ठीक है ना? मांस का त्याग कर दिया ना, सारे मांस का त्याग हो गया कि कौवे के अकेले? अभी परोक्ष रूप से बताते हैं, ठीक है ना? जी समझ मेरी बात कि तू जो पिज्जा खाता है, बर्गर खाता है, अचार खाता है, मुरब्बा खाता है, ये सारे मांस के ही प्रोडक्ट हैं। किसके हैं? जी सारे। देखो तुम लोग आजकल तो वो हो गया ना, वो हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो वो गाड़ी पे एक पीछे लाल डिब्बा बांध के चलता है, उसमें क्या लिखा रहता है? वो जोमाटो वोमाटो क्या लिखते ना, ऐसे लिखते ना, जोमेटो। उस जोमेटो में क्या है? अब आजकल तो देखो महिलाएं इतनी होशियार हैं कि घर पे ही फोन लगा दो, घर पे वो लेके आ जाता है। हे जीव, उसमें साक्षात मांस और अंडा मिलाया जाता है। तुम्हारा तो त्याग है ना? नहीं तो जोमेटो का तो त्याग है ना? तो वो प्रत्यक्ष ही है, तो तुम्हारे सामने वहां जाना, वो तुम्हारे सामने डाल देगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। हे जीव, मत खा मांस कम से कम। देखो कौवे की पर्याय, कौवे के मांस का उसने त्याग किया, लेकिन वह मरणासन्न हो गया, लेकिन कौवे का मांस नहीं खाया। इसलिए जीवन में देखो थोड़ा सा त्याग करो। अमृतलाल जी, तुम्हारा तो त्याग है कि नहीं है? हैं? क्या बोला है? क्या क्या त्याग है? आलू का त्याग, प्याज का नहीं है? जीव, अब तो देखो ये चले गए, अब आने वाले तो है नहीं। तुम चाहे प्याज खाओ चाहे गाजर खाओ, अब उगने वाले तो है नहीं। इसलिए ये संकेत दे रहे अमृतलाल जी कि अब जाने की बेरा, अब तो समझ जाओ, कम से कम त्याग कर दे सबका। नहीं करेगा? किसका? प्याज मियाज नहीं, किस किस का त्याग है? जोर से बोलो ना। सारे जमीकंद का। देखो पारस जी, ठीक है, सारे जमीकंद, आलू प्याज गाजर भी उसी में आती है, ठीक है ना? सारे जमीकंद का बैठ जाओ। तो जी संयम का मतलब, लेकिन देखो अमृतलाल जी, प्राण निकल जाए, अभी कुछ हो जाए, डॉक्टर बोले कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, अदरक खाओ, तो नहीं खाना। प्राण निकल जाए, लेकिन जो छोड़ दिया है उसके ऊपर जाना नहीं। तो एक कौवे के मांस का त्यागी और महावीर बन सकता है, लेकिन अपने नियम पर अडग रहा है। इसलिए पुनीत भाई, मांस का त्याग है, इसलिए मांस के त्याग पे अडग रहना, यही सबसे बड़ा संयम है। बोले शांतिनाथ भगवान की।